आगरा। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन द्वारा जूते से जीएसटी को 12 से घटाकर 5% पर लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। संभव है जल्दी सफलता मिलेगी। सरकार द्वारा बताया कि जूते पर 5% जीएसटी करने से 537 करोड़ की प्रत्यक्ष की राजस्व हानि होगी। परंतु मुझे विश्वास है कि जूता उद्योग से जुड़े सभी छोटे बड़े व्यापारी ईमानदारी से बिलिंग करेंगे, कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे जीएसटी टैक्स की हानि हो या सरकार को नुकसान हो। राष्ट्र मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। हींग की मंडी स्थित शू चैम्बर में आयोजित द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के वार्षिकोत्सव एक साल बेमिसाल में अतिथियों का स्वागत करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने पर्ची सिस्टम के लिए स्व राजकुमार सामा जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की वह फेडरेशन व व्यापारियों की ताकत है। का ये वार्षिक कार्यक्रम है। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जो पिछले लगभग 70 साल से चल रही है और ये जूता उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जो एक रीढ़ की हड्डी है, जो एक नीचे तबके के छोटे से छोटे कारीगर से जुड़ी हुई संस्था है। और इसके सदस्य किसी समय 1300 से 1400 सदस्य हुआ करते थे, आज भी 1000 से ऊपर के सदस्य हैं। और इस हींग की मंडी ने आगरा के जूता उद्योग को एक बड़ी पहचान दी है। और ये जो लेदर का जूता है, उसके देश की जो 65% आपूर्ति अकेला आगरा करता है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस हींग की मंडी के बाजार का है। लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देता है और इस उद्योग से इतने सारे छोटे छोटे कारीगर जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम ऐसे उद्योग से जुड़े हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे आगे उद्योग है। तो आप संस्थाएं कुल मिलकर के कार्य करती हैं। एक समय था कि संस्थाएं सिर्फ सरकारी समस्याओं से जूझा करती थी, उनसे आंदोलन का ही काम किया करती थी। अब सरकार ने जो ईज़ ऑफ डूइंग किया है, जो व्यवस्थाएं दी हैं, हम उससे बाहर आ चुके हैं। अब संस्थाओं के पास सिर्फ एक ही काम है कि उद्योगों के संवर्धन का, और उद्योगों के मिलकर के संवर्धन करेंगे। आज शू फैक्टर्स फेडरेशन ने आमंत्रित किया है, हम इनको आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स चैम्बर में भी आमंत्रित करने वाले हैं, फेडरेटरी ऑफ फुटवियर में भी आमंत्रित करने वाले हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स मिलकर के आगे की संभावनाओं को देखें। और ये उद्योग जो आज ये अभी 25 बिलियन डॉलर का है, ये 2030 तक जो लक्ष्य हमारा 50 बिलियन डॉलर का है, 50 बिलियन डॉलर नहीं, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स रिसर्च है वो आंकती है कि 2030 तक भारत का उद्योग 90 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। उस 90 बिलियन को कैसे अचीव करना है, 50 बिलियन डॉलर का अचीव कर ही लेंगे। ये सारी संस्थाएं मिल करके ऐसा बड़ा प्रयास कर रही हैं। ये स्ट्रेटेजी यही है कि ये मिल बांट करके जिस तरह का ये प्रयास चल रहे हैं। ट्रेड डील हुई है, उसके बारे में क्या कहना है जी? ट्रेड डील जो देखिए, जो ट्रेड डील्स, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर जो सरकार इस समय कर रही है। जब एक समय ऐसा होता था कि जब हैवी ड्यूटीज़ लगाया करते थे उसके दोनों देशों पर, आज सरकार ने समझा है कि हमारे पास श्रम है और श्रम आधारित जितने भी उद्योग हैं उनका सबसे सस्ता निर्यात हम कर सकते हैं। तो आज क्यों ना फ्री ट्रेड किया जाए और वहाँ से वैल्यू एड वैसे प्रोडक्ट जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं, जो हम यहाँ नहीं बनाते, वो हम इंपोर्ट करें और यहाँ से ये अपने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट यहाँ से जाएं। अभी तक 6% लगा करता था हमारे पर ड्यूटी एक्सपोर्ट पर, और यूएस में 12% थी, अभी यूके में 0 हो गई है। और यूरोप में भी बहुत जल्दी होने वाली है। अभी मैं पिछली एक डेलीगेशन में था, तो ईयू के जो सेक्रेटरी हैं वो भी इससे सहमत हैं कि फ्री ट्रेड की जो अभी बयार चली है, जो पहले दुबई के साथ में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ, फिर यूरोप के स्विट्ज़रलैंड और स्कैंडिनेविया के कुछ देशों के साथ में हुआ, अभी ब्रिटेन के साथ में जो हुआ है, एक बहुत बड़ा मैसेज देने का है। आज आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन का आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ और उसमें भी अभी जो नवीन कार्यकारिणी गत वर्ष बनी थी उसका 1 वर्ष पूरा होने का 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। उसके अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। सबसे प्रमुख बात यह है, ये पिछले जब से विजय सामा जी ने यहाँ कार्य अध्यक्ष के रूप में संभाला है, इस संगठन को संगठित किया है
और साथ साथ यहाँ पे जो 12 से 5% वाली समस्या आई है उसके निदान के लिए इनका जो प्रयास है वो निश्चित रूप से रंग लाएगा। और मुझे विश्वास है यह जो उद्योग है शू वाला, यह उद्योग जिसमें हिंग की मंडी जिसने पूरे देश में और नहीं बल्कि विदेश में भी आगरा का नाम चमकाया है और जूते को लेकर के डेवलपमेंट किया है, उस क्षेत्र में ये स्थापित श्री राजकुमार सामा जी के द्वारा ये एसोसिएशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये हमारा श्रम आधारित उद्योग है जूते का, ये आप देखोगे बहुत शीघ्र हमारे यहाँ के उद्यमियों का सारा माल आपको यूरोप के देशों में देखने को मिलेगा। ये कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। और साथ साथ उद्योग लगाने के लिए आज मैंने इन सब से कहा कि अब आपको कृषि भूमि पर उद्योग लगाने में सरकार ने बहुत सुविधाएं दे दी हैं। और TTZ का विषय हटते ही आगरा के उद्यमियों को ये पूरी एडवांटेज है, अब उद्योग लगाने के लिए भूमि की कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ साथ प्लेस्ड पार्क की स्कीम में भी सरकार ने बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मुझे विश्वास है अब आगरा में बहुत शीघ्र एक औद्योगिक वातावरण पुनः बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज 1 साल इस नई कार्यकारिणी को हुआ, जिसका पूरा ब्यूरो आज हमने अपने संस्था के पदाधिकारी एवं संस्था के सदस्यों के द्वारा दिया। मित्रों, ये जो फेडरेशन है ये संस्था नहीं है, हमारा एक परिवार है। हमारे ग्रुप में जो मैसेजेस भी जाते हैं वो फेडरेशन परिवार के रूप में जाते हैं, कभी संस्था के रूप में नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर परिवार के रूप में हम काम करेंगे तो हमें कभी थकान महसूस नहीं होगी, हमें ऐसा लगेगा कि हम अपना ही काम कर रहे हैं। यही शिक्षा हम सबको स्वर्गीय राजकुमार सामा जी से मिली और उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्द हम अपने नवीन कार्यालय में आप सबको भी बुलाएंगे। जो कोशिश कर रहे हैं कि माननीय वित्त मंत्री आएँ, उसका उद्घाटन करें। और इस नवीन कार्यकारिणी का जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सब